देश भर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा देश। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा पूरा भारत। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अचानक बीजेपी दिग्गजों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कार्यक्रम में हुए शामिल। गणतंत्र दिवस परेड में नेवी ब्लू कुर्ता, सफेद पायजामा और लाल पगड़ी पहनकर पहुंचे पीएम मोदी, तो मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा पूरा कर्तव्य पथ। गणतंत्र दिवस पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच हो गई बड़ी डील। अब 27 देशों की कारों पर 70% टैरिफ घटाएगा भारत। ट्रंप की दादागिरी और बेवकूफी की वजह से भारत को मिल गया 27 देशों का बाजार। यूरोपीय संघ ने अमेरिका से नाता तोड़कर भारत से मिला लिया हाथ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में जवानों ने किया शानदार प्रदर्शन। बाइक प्रदर्शन को देखकर दंग रह गए दर्शक। गणतंत्र दिवस परेड में जमकर गूंजा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा। परेड की झलक और भारत की एकता देखकर थर्रा गया पाकिस्तान। अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले शुभांशु शुक्ला को किया गया सम्मानित। कर्तव्य पथ पर अशोक चक्र से सम्मानित किए गए शुभांशु शुक्ला। गणतंत्र दिवस पर भारत ने ट्रंप को दे दिया जोरदार झटका। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हो गई फ्री ट्रेड डील। आज दोनों देश करेंगे हस्ताक्षर। भारत में और सस्ती हो जाएंगी कार। अभी यूरोपीय देशों की कारों पर लगता है 110% टैरिफ, लेकिन अब इसे 70% घटाएगा भारत। एक बार फिर हाथी और ड्रैगन की जोड़ी आ गई साथ। गणतंत्र दिवस पर चीन के राष्ट्रपति ने दिया बड़ा संदेश। बोले भारत और चीन मिलकर बढ़ेंगे आगे। गणतंत्र दिवस परेड में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दहाड़ा राफेल। दुनिया को दिखाई वायुसेना की ताकत। स्वदेशी मिसाइलों की भी दिखी झलक। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू और अतिथियों का गर्मजोशी से किया स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई 21 तोपों की सलामी। रूस के राष्ट्रपति ने भारत को दी स्पेशल बधाई। कहा भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। भारत और यूरोपीय यूनियन में व्यापार समझौता हो गया पक्का। अब ट्रंप के टैरिफ की निकलेगी हवा। अमेरिका की दादागिरी होगी खत्म। शी जिनपिंग ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। बोले भारत और चीन का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे ड्रैगन और हाथी एक साथ नाच रहे हों। डोनाल्ड ट्रंप ने गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार और भारत की जनता को दी बधाई। बोले अमेरिका और भारत के बीच एक मजबूत ऐतिहासिक रिश्ता है। पाकिस्तान को धूल चटाने वाले ऑपरेशन सिंदूर की भी निकाली गई झांकी। गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं ने सामूहिक शक्ति का किया प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया ने देखी भारत की ताकत। ट्रंप से नाता तोड़ 27 देशों के यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। यूरोपीय संघ से सबसे बड़ी डील के बाद अब रॉकेट की रफ्तार से भागेगी भारत की अर्थव्यवस्था। निवेश आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और सप्लाई चेन होगी मजबूत। राहुल गांधी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आगे की सीट नहीं मिलने पर मच गया भारी बवाल। कांग्रेस बोली देश की परंपराओं को खत्म कर रहे मोदी। भारत पर टैरिफ लगाने से नाराज हैं अमेरिका के कई सांसद। ट्रंप का कर रहे विरोध। अब ट्रंप के खिलाफ चल सकता है महाभियोग। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश की पुरानी परंपराएं की जा रही खत्म। 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे राहुल गांधी, तो जमकर हुई थी आलोचना। इसीलिए इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ट्रंप से नाराजगी के बीच अब कनाडा के प्रधानमंत्री जल्द आएंगे। भारत गैस और यूरेनियम पर होगी बड़ी डील। ट्रंप को लगेगा बड़ा झटका। कांग्रेस के नेतृत्व पर उठे सवाल तो राहुल गांधी के बचाव में उतरे कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर। बोले कांग्रेस में बन चुका है गद्दारों का नया समूह। गणतंत्र दिवस समारोह में अभिनेता धर्मेंद्र, क्रिकेटर रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर समेत 131 लोगों को पद्म पुरस्कार से किया गया सम्मानित। अब BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हो जाएंगी सस्ती। यूरोपीय संघ से डील के बाद 70% टैरिफ घटा सकती है मोदी सरकार। भारतीय सेना की जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा मेडल से किया गया सम्मानित। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चटाई थी धूल। गणतंत्र दिवस पर भारत को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। राजस्थान में 10,000 किलो विस्फोटक किया बरामद। मुस्लिम आरोपी सुलेमान खान गिरफ्तार। शेख हसीना ने भारत में पहली बार दिया भाषण तो आग बबूला हो गया बांग्लादेश। बोला हैरानी की बात है कि भारत ने शेख हसीना को भाषण देने की अनुमति दी। अब ईरान और अमेरिका के बीच होकर रहेगा युद्ध। ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत पर बम धमाके का जारी कर दिया पोस्टर, तो मच गया बवाल। भारत के साथ सबसे बड़ी डील को लेकर यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान। बोली भारत सबसे ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित है।
ईरान ने अपने पोस्टर में दिखाया अमेरिकी सेना का खून, कहा अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो बहुत भयानक होगा जवाब। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो भारत देगा मुंहतोड़ जवाब, घातक कमांडोज, ड्रोन और आधुनिक हथियार कर दिए तैनात। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को फिर से उसकी औकात दिखाई जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। अब भारत ने बॉर्डर पर उतार दिए सर्विलांस ड्रोन और रोबोटिक म्यूल, अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो नक्शे से हो जाएगा गायब। कश्मीर की जनता हो जाए सावधान, मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने, बारिश पड़ने और भारी बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। ईरान ने अमेरिकी सेना की हत्या का जारी कर दिया पोस्टर तो बौखला गए ट्रंप, अब ईरान और अमेरिका में कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी कानून में कर दिया बड़ा बदलाव, अब विवाह के समय सही पहचान छुपाकर गलत जानकारी देने पर रद्द हो जाएगा विवाह। लखनऊ में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 11 पदाधिकारी ने बीजेपी से दे दिया इस्तीफा। हिमाचल में हो रही भारी बर्फबारी, मनाली और शिमला में लगा भयंकर जाम, बर्फ और बिजली कटौती से जनता और प्रशासन दोनों परेशान। अब 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर लग सकता है बैन, मंदिर समिति की आगामी बोर्ड बैठक में पारित हो सकता है प्रस्ताव। शंकराचार्य विवाद पर किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, बोले अगर संत नाराज होंगे और किसान नाराज होंगे तो देश को पड़ेगा भारी। कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी ने जीत लिया सबका दिल, वंदे मातरम की गूंज के साथ कर्तव्य पथ पर दिखी तिरंगे की विकास यात्रा। ओवैसी की पार्टी के हरे रंग वाले बयान पर हो गया बवाल, उद्धव ठाकरे गुट ने बोला बड़ा हमला, कहा हरी सोच वाले सांपों का कुचल देंगे फन। शंकराचार्य विवाद पर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का बड़ा हमला, बोले जो लोग सनातन का नाम लेकर सत्ता में आए वही साधु संतों का कर रहे अनादर। खेसारी लाल यादव ने रवि किशन पर बोला बड़ा हमला, बोले शुक्र मनाइए आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है, आप मेरे बाप मत बनिए। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 10 जांबाज पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री वीरता पदक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला, बोले 12 बजे तक सोने वाले बबुआ को नहीं थी गरीबों की चिंता। अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला, बोले इलाज की व्यवस्था नहीं और बेरोजगारी इतनी है कि डिग्री के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मिला पद्म भूषण पुरस्कार तो भड़के पप्पू यादव, बोले शिबू सोरेन को मिलना चाहिए भारत रत्न। राजस्थान के जयपुर में मदरसे के बच्चों ने निकाली रैली, बच्चियों ने हिजाब पहनकर हाथ में तिरंगा लेकर लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में हो गया बवाल, बिहार, झारखंड और यूपी समेत कई राज्यों में हो रहा विरोध। ओवैसी की पार्षद के मुंब्रा को हरा करने वाले बयान पर भड़के भाजपा नेता अमित साटम, बोले उनकी 100 पुश्तें भी नहीं हटा पाएंगी भगवा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर भी तिरंगे के रंग में रंगे लोग, लाल चौक पर दिखा देशभक्ति का नजारा। अब पंजाब की महिलाओं के खाते में जल्द आएंगे 1-1 हजार रुपए, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दी घोषणा, आगामी बजट में होगा प्रावधान। गणतंत्र दिवस पर मायावती ने मोदी सरकार से कर दी बड़ी मांग, बोली काशीराम को भारत रत्न से किया जाए सम्मानित, अब न की जाए देर। चंद्रशेखर रावण के दावे ने मायावती की बढ़ा दी टेंशन, बोले अगर समाज एकजुट हुआ तो 300 सीटें जीतेगी आजाद समाज पार्टी। गणतंत्र दिवस पर अखिल भारत हिंदू महासभा का बड़ा कारनामा, गणतंत्र दिवस पर ताजमहल में भी फहरा दिया तिरंगा। अपने पिता शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान, बोले शिबू सोरेन भारत रत्न थे और हमेशा रहेंगे। पंजाब में पड़ रही कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर से कांपी पंजाब की जनता, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। दिल्ली की जनता हो जाए सावधान, ठंड और बारिश से नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश का जारी किया अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मैला ढोने से होने वाली मौतों पर सरकार को दे दिए सख्त आदेश, अब सरकार को 30 लाख रुपए का देना होगा मुआवजा। अब भारत की तरह ईरान के साथ सीना तानकर खड़ा हो गया यूएई, अमेरिका को दे दिया साफ संदेश, कहा 1 इंच भी नहीं देंगे जमीन। ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप, अब कुदरत ने अमेरिका को ही बना दिया ग्रीनलैंड, जमकर पड़ रही बर्फ, 21 राज्यों में आपातकाल घोषित। भारत ने गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान को दे दिया बड़ा झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ गई नींद। रतलाम की पंचायत ने लव मैरिज पर सुना दिया तुगलकी फरमान, अगर किसी ने लव मैरिज की तो पूरे परिवार का होगा सामाजिक बहिष्कार। शंकराचार्य विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले ये विवाद खत्म नहीं होगा क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है, सनातन को बदनाम करने की हो रही कोशिश।
पाकिस्तान की सेना ने अपने ही बलूचिस्तान में 1200 से ज्यादा लोग कर दिए गायब। अब सरकार के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में हो रहा प्रदर्शन। अब अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया क्यूबा, ट्रंप को खुलेआम दिखा रहा आंख। ट्रंप की धमकियों के बाद कर ली युद्ध की तैयारी।